हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी डिस्कस एनेसन रिएक्शन। जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं एनेसन रिएक्शन। एनेसन रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो दोज रिएक्शन इन विच H2O molecule, those reaction in which H2O molecules from an aqua complex is replaced from the coordination sphere by some anions are called एनेसन रिएक्शन। मतलब जैसे किसी भी एक्वा कॉम्प्लेक्स में, एक्वा कॉम्प्लेक्स, डू यू नो एक्वा कॉम्प्लेक्स? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। क्या हो? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, और वह वाटर मॉलिक्यूल किसी अनदर आयन द्वारा रिप्लेस हो, किसी अनदर आयन के द्वारा रिप्लेस हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? एनेसन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CO NH3 5H2, दिस इज द एक्वा कॉम्प्लेक्स। यू नो दिस इज द एक्वा कॉम्प्लेक्स। अब कोई आयन्स लेते हैं माइनस। अब इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड कुछ भी हो सकते हैं, SO4 डबल माइनस ETC टू फॉर्म CO NH3 5, ठीक है, NH3 5X पावर +2 प्लस H2O। समझ में आया? देखिए, अभी इसके पहले जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस था या बेस हाइड्रोलिसिस था, तो उसमें क्या था? उसमें यह था एक CONH3 5, यहाँ पे कोई X ले लेते हैं, और यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स और प्लस माइनस N, या तो या प्लस माइनस N क्या, इसको हम बैलेंस कर ही लेते हैं। यहाँ पे +2 रखते हैं, +2 और -1 +3 हो जाएगा, ठीक। तो यह क्या करता है कि यह जस्ट इस X आयन को H2O के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्लेस करता है। यानी H2O क्या करता है? इस आयन्स को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे हुआ CO NH3 5H2O पावर +3 और प्लस X माइनस। यह देखिए एसिड हाइड्रोलिसिस है। यह क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। इतना समझ में आया? इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस, इतना समझ में आ रहा है कि इसमें हम एक्वा कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं किसी आयंस के द्वारा, यह वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, ठीक। लेकिन एसिड हाइड्रोलिसिस में कोई हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स में जो आयन प्रेजेंट होता है उसको हम वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, अभी यहाँ पे हम आयंस के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा आयंस को रिप्लेस करते हैं, तो यह बनाता है एक्वा कॉम्प्लेक्स। यह क्या बनाएगा? एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है, और हाइड्रोजन जो आयंस होता है वो बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो एनेसन रिएक्शन होता है, एनेसन रिएक्शन रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है। क्या होता है? एनेसन रिएक्शन रिवर्स ऑफ, एनेसन रिएक्शन रिवर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। समझ में आया? क्या होता है? रिवर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को कि एनेसन रिएक्शन क्या होता है? एनेसन रिएक्शन द रिवर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। इट इज क्लियर? चलिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक स्टडीज, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक स्टडीज, according to kinetic studies,
Such type of reaction indicate that these are bimolecular reaction. These are bimolecular reaction with a rate which depends upon the concentration of the complex and ions. तो हम देख लेते हैं कि जो रेट है वह क्या होगा. अब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट. ओके, चलिए अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, अगर हम उसका रेट देखते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस ऐसे एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो उसका जो रेट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H2 एक्सेस अमाउंट. और ऑलरेडी वी नो एक्सेस अमाउंट में वाटर का क्या होता है, कंसंट्रेशन 0 होता है, राइट. चलिए तो अब हम इसको वापस लेते हैं इसको. तो यहाँ पे यह क्या होगा, ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा. क्या होगा इसका, 1 होगा. लेकिन इसको हम लेते हैं तो रेट इज इक्वल टू CO NH3 5 H2O पावर +3, ठीक, एंड X माइनस. अब देखिए अगर हम इसका मॉलिक्यूलरिटी चेक करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी तो 1 + 1 कितना होगा, 2. इसको हम क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर कहेंगे. तो यह किस पे डिपेंड करता है, यानी इसका डिपेंडेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन पर भी है और यानी कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड आयंस दोनों पर डिपेंड करता है. बट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट प्रूव्ड दैट द दिस रिएक्शन ऑफ बाई मॉलिक्यूलर. लेकिन इतने इंफॉर्मेशन से यह प्रूफ नहीं होता है कि यह बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है. तब इसका मतलब क्या हुआ कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ द फॉर्मेशन ऑफ ion pairs which have different rates of reaction from the original reactant. यानी किस पे डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट ओरिजिनल रिएक्टेंट है उसके रेट पर क्या करता है, डिपेंड करता है. तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं या आगे भी कुछ समझ लेते हैं. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंक्लूड वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाई SN1 और SN2 मैकेनिज्म. इतना क्लियर हुआ. चलिए आगे देखिए. इन ऑर्डर टू अवॉइड आयन पेयरिंग प्रॉब्लम an anion complex such as CO CN5 H2O -2, ठीक है, कैन बी यूज्ड हियर. तो हम इसको देखते हैं बाई SN1 मैकेनिज्म के थ्रू. किसके थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं. तो चलिए देखते हैं. CO CN5 H2O पावर -2, ठीक है. स्लो स्टेप क्या है, स्लो स्टेप. तो CO फास्ट CN5X पावर -3. देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे CN नंबर इसका 6 है,
यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इससे क्या एक्सप्लेन होता है, कोई बता सकता है इसमें? चलिए देखिए, H2O। यहाँ से जब हम कोई कॉम्प्लेक्स, एक्वा कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो बाई SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट बनता है वहाँ पे इसका जो ट्रांजिशन स्टेप, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह घटता है, डिक्रीज करता है। आप जानते हो ना कि जैसे हम कोई लेते हैं, टर्शियरी ही ले लेते हैं, CH3 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 Cl, स्लो स्टेप रिएक्शन, तो बाहर क्या निकल जाएगा? -Cl बाहर निकला, तो ये फर्स्टली क्या बनाएगा? CH3 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 पावर प्लस। अब यहाँ पे कोई फास्ट रिएक्शन हम कराएं, तो फास्ट रिएक्शन में कोई अनदर लेते हैं जो अटैक करता है इस पर न्यूक्लियोफाइल, तो क्योंकि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यह बनाएगा CH3 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 OH। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है? 1 2 3 4, यानी कितने बॉन्ड फॉर्मेशन है? 4। यह इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन देखिए 1 2 3 हुआ। फिर फास्ट रिएक्शन जब कराते हैं तो यह हुआ 1 2 3 4। कुछ समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि, चलिए तो आते हैं वापस। COCN5H2O यानी एक्वा पेंटासाइनो कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, जब यह स्लो स्टेप में, मतलब यह बाई SN1 मैकिंग के थ्रू जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 516 है। ओके, 51 क्या है? 6 है। फिर यह स्लो स्टेप जैसे करते तो यहाँ से वाटर मालिक्यूल अकॉर्डिंग टू एनेसन, सॉरी एसिड हाइड्रोलिसिस, ये वाटर मालिक्यूल्स क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जब वाटर मालिक्यूल्स बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बन जाएगा। ठीक है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बन जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि यह इंटरमीडिएट बन गया। यह क्या बन गया? इंटरमीडिएट फार्मेशन हो गया। और जब इंटरमीडिएट फार्मेशन हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं? फास्ट रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? और आप लोग को मैं पहले बताया एक एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव पथवे के बारे में बताया था। उसमें क्या होता है? एसोसिएटिव पथवे में कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करते हैं, यानी जो इंटरमीडिएट ये जो बनता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाता। लेकिन डिसोसिएटिव पथवे में यह क्या हो जाएगा? पहले बाहर निकल जाएगा, फिर इंटरमीडिएट फार्मेशन होगा, फिर अगेन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का फार्मेशन होगा। इतना क्लियर हुआ? द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेप। दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेप। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? द फर्स्ट स्टेप इज स्लो। देखिए यह जो इंटरमीडिएट है यह इन्वॉल्व हुआ। चलिए इसको और अलग आप लोग को लिख के दिखाते हैं। ठीक, चलिए देखिए CO CN5H2 पावर -2 चार्ज। ठीक है, यह फर्स्टली क्या बनाएगा? स्लो स्टेप। तो जब स्लो स्टेप बनेगा तो CO CN5 -2। अब देखिए यही इंटरमीडिएट बनता है। यह क्या बनता है? इंटरमीडिएट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 क्या हो गया? 5 से, या ऐसे करते हैं
6 to 5 हो गया। अब समझ में आया, 6 to क्या हो गया 5 हो गया। और यहाँ पे CN क्या था 6 था। तो हम लोग क्या है कि जो यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यह 2 स्टेप को फॉलो करेगा। पहला स्टेप ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। चलिए अब सेकेंड स्टेप दिखाते हैं। सेकेंड स्टेप हो जाएगा CO CN 5 -2। अब यहाँ पे यह फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है फास्ट स्टेप, और यह बनाएगा CO CN X 5 -3, यह 5 है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वह 6 होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कोई ग्रुप लेते हैं जो न्यूक्लियोफाइल कार्य करता है, यही अटैक करेगा, ठीक है ना। तो यह कितने स्टेप में हुआ 2 स्टेप में हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रेट ऑफ द रिएक्शन दस डिपेंड अपॉन द ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ। इसका मतलब क्या है, और आप जानते हैं अभी हम दिखा दे रहे हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए। यह रेट क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, और कॉम्प्लेक्स आपका क्या है CN 5H2 इस पे डिपेंड किया। आप बता सकते हैं इसी पे क्यों डिपेंड किया है। चलिए हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन एक्सप्लेन यह करता है कि जो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह ओनली वन सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या था, केवल ये है, ठीक। लेकिन SN2 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जो NSN रिएक्शन है वह किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे डिपेंड कर रहा है। दिख तो रहा है बाई मालिकुलर, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे। इतना क्लियर हुआ। तो SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। ओनली किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता है। और इन SN2 रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी कहते हैं। बात समझ में आई, क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी कहते हैं। तो इसलिए जो NSN रिएक्शन है, जो NSN रिएक्शन है वह किसके थ्रू प्रोसीड करता है, SN1 के थ्रू, SN2 के थ्रू नहीं। लेकिन क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि यह SN2 के थ्रू ही एक्सप्लेन था होगा, लेकिन यह किसके थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है, SN1 के थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है। इतना समझ में आया। चलिए एक बार एकदम छोटे में समराइज कर दे रहे हैं NSN रिएक्शन होता क्या है। NSN रिएक्शन इज़ द रिवर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होते हैं कि जो ऐसा समझिए कि जो NSN रिएक्शन होता है वह एसिड हाइड्रोलिसिस का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है। यानी जो एसिड हाइड्रोलिसिस में होता है उसी का जस्ट NSN रिएक्शन में होता है, या जो NSN रिएक्शन में होता है वही उसका अपोजिट एसिड हाइड्रोलिसिस में होता है। तो देखते हैं कि जब कोई एक्वा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जब कोई एक्वा कॉम्प्लेक्स है और वह किसी आयंस, कोई भी आयंस, जैसे X ले लेते हैं X, तो इसमें जितने भी हाइलाइट ग्रुप हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सल्फेट, NO2 ETC जितने भी हैं, ये इन सब के द्वारा जब वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है तो वह यह कॉम्प्लेक्स बना लेता है MY5X। Y इज़ द अनदर लिगेंड, X इज़ द दिस लिगेंड। ये समराइज्ड फॉर्म दिखा रहे हैं, और प्लस माइनस
इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो यह NH रिएक्शन था और यह SN1 के थ्रू ही क्या होता है, एक्सप्लेन होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एक रिएक्शन जो हम लोग थर्ड ईयर में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसका नाम है, ये हेडिंग है आप लोग का नेक्स्ट, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, जैसे हम कोई भी प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं या द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर, तो स्क्वायर प्लानर में हम मैक्सिमम एक ही एग्जाम्पल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, प्लेटिनम की। इसके दो फॉर्म बनते हैं, एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है, ठीक है। तो फिलहाल में केवल हम अभी प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हैव बीन, या ऐसे करते हैं, जो प्लेटिनम सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स होता है, दीज कॉम्प्लेक्स आर स्लो टूवर्ड सब्स्टिट्यूशन। यह क्या होता है, बहुत स्लो होता है, जिससे हम उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन, मतलब कि हम रीडिटरमाइन कर सकते हैं। तो दीज कॉम्प्लेक्स आर स्लो टूवर्ड सब्स्टिट्यूशन, दीज रिएक्शन प्रोसीड बाई मालिकुलर, दीज रिएक्शन प्रोसीड बाई मालिकुलर डिस्प्लेसमेंट SN2 मैकेनिज्म। यह किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं हम, SN2 के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अनुसार द कोऑर्डिनेशन नंबर, आराम से, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड बाय इंक्लूडिंग द इंटरिंग लिगेंड। यानी अगर हम स्क्वायर प्लानर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेंगे, लेकिन जैसे ही ये सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का, 4 का, जैसे इस पर कोई वाई इनकमिंग लिगेंड आता है, वाई क्या आता है, इनकमिंग लिगेंड अटैक करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एट वंस इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। किसके एडिशन से, वाई के एडिशन से। इतना क्लियर हुआ, ठीक। फर्दर प्लेटिनम जो सेकेंड होता है, इसके बाद जो प्लेटिनम सेकेंड होता है, ठीक है, इसके पास वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक, विथ एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द इंटरिंग लिगेंड। और जो ये पीजेड ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, तो जो इंटरिंग लिगेंड वाई होता है, ठीक, तो यह जब लोन पेयर डोनेट करता है तो यह पीजेड ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर लेता है और इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि यदि कोई सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन, स्क्वायर प्लानर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और जब कोई इंटरिंग लिगेंड वाई इस पे अटैक करता है, यानी इनकमिंग होता है, इंटर करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन इंक्रीज कर जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और ये 5 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। और जैसे ही 5 होता है, फिर इसके बाद तो इस कंडीशन में प्लेटिनम का जो पीजेड ऑर्बिटल वैकेंट होता है, पीजेड ऑर्बिटल जो वैकेंट होता है, वह इनकमिंग लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। समझ में आया। चलिए आगे देखिए।
ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने कहा कि जो प्लेटिनम है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक सिस प्लेटिनम होता है एंड एक ट्रांस होता है। ठीक है, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है विथ इंटरिंग लिगेंड वाई, विथ इंटरिंग लिगेंड वाई। जैसे वाई इंक्लूड होता है तो यह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देता है, वो चाहे सिस का हो चाहे ट्रांस का हो। चलिए, सिस PT A2LY आर क्या देगा, ट्रांस प्लेटिनम A2L, यह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देता है। इतना समझ में आया। हैव बीन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो यह क्या होता है कि वाई थ्रो द ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे ही यह इंक्लूड होता है इसमें, यानी वाई जो इंटरिंग लिगेंड है, जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स पे शायद चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो अटैक करता है तो यह क्या फॉर्मेशन देता है, इंटर बाई पिरामिडल, यानी जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वह TBP होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देता है। समझ में आया आरना, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, दिस प्रोसेस इज इंटायरली स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या है कि सिस एंड ट्रांस, दिस होल कॉम्प्लेक्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक, दैट इज सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्स yield सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट। जो सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्स है वह सिस और ट्रांस प्रोडक्ट ही देंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आप लोग को कि यदि हम सिस, ध्यान दीजिएगा, यदि हम सिस लेते हैं, ठीक है ना, यदि हम सिस लेते हैं तो इनकमिंग लिगेंड जब वाई आएगा तो उसके बाद ही वो सिस ही फॉर्मेशन देगा। क्या देगा, यानी यह फॉर्मेशन ऐसे देखते हैं, जैसे सिस प्लेटिनम लेते हैं A2LX, इनकमिंग लिगेंड जैसे ही वाई इस पर अटैक करता है यह बनाएगा सिस प्लेटिनम Al2Ly, ठीक है, और यहाँ पे X बाहर निकल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। और यदि हम ट्रांस लेते हैं प्लेटिनम Al2LX, यदि हम ट्रांस लेते हैं तो जैसे इनकमिंग लिगेंड कोई वाई आएगा तो यह ट्रांस ही बनाएगा। क्या बनाएगा, ट्रांस का ही फॉर्मेशन देगा। तो इस टाइप्स के प्रोडक्ट को, यानी इसका फॉर्मेशन ये देगा और इसका फॉर्मेशन ये देगा, इस टाइप्स के फॉर्मेशन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैकेनिज्म आप लोग को दर्शाते हैं कि कैसे कोई इनकमिंग लिगेंड जब आता है तो TBP स्ट्रक्चर या जो भी हो कैसे फॉर्मेशन देता है। ठीक है, चलिए, जैसे हम कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम का ले रहे हैं और यही ले रहे हैं, चाहे सिस ले चाहे ट्रांस, हम तो सिस ही लेते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हम दिखाएं प्लेटिनम, ठीक, चलिए अरेंज करिए AXLA, और यह किसका है, यह सिस प्लेटिनम A2LX है। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका p ऑर्बिटल जो है वह वैकेंट है। p ऑर्बिटल क्या है, यह इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है। इसको हम PZ एम्पटी ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ठीक, जब कोई इनकमिंग लिगेंड आता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना,
इनकमिंग लिगेंड न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ पे आता है तो यह कहाँ अटैक करता है, यह सीधे इस ऑर्बिटल में अटैक करेगा, यानी पीजेड ऑर्बिटल पर अटैक करेगा और यह बना लेगा। हम डॉटेड लाइन से ना दिखा के आप लोग को रिजिड लाइन से बना दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हो गया प्लेटिनम, अभी डॉटेड लाइन से बनाते हैं, एक देख लीजिए। और ये हुआ दिस एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये इनकमिंग लिगेंड वाई आया, ये एक्स है, ये एल है और ये ए है और ये ए। ये देखिए सी से अगर ट्रांस होता तो यह ए यहाँ कर देते और एल को यहाँ कर देते, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ ना। चलिए अब इसके बाद अब देखिए जैसे ही इनकमिंग लिगेंड वाई आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, इट इज क्लियर। और यह तुरंत शेप क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये हुआ ए, ये हुआ ए, ये हुआ एक्स, ये हुआ एल और ये हुआ वाई। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए अब देखिए यह जो बना है वह सिस प्लेटिनम A2LXY बन गया है। यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यह 5 है और इसको क्या कहेंगे हम, TBP इंटरमीडिएट कहेंगे। क्या कहेंगे, TBP इंटरमीडिएट के नाम से जानेंगे। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए ठीक, अब क्या होगा आगे इसका कि प्लेटिनम ठीक है। अब देखिए ये हो गया वाई एल ए ए। अब देखिए वाई हो गया, अब यहाँ से जो यक्स है वह बांड क्या होगा, अब ब्रेक करेगा तो यह बनाएगा प्लेटिनम यहाँ पे ये हुआ एल, ये हुआ वाई, ये हुआ ए, ये हुआ ए। अब देखिए यह बनाया सिस प्लेटिनम A2LY। ये देखिए प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग सिस लेके चले थे और ये सिस का ही प्रोडक्ट हुआ, बट इनकमिंग लिगेंड वाई ऐड हो गया और एक्स रिमूव हो गया। देखिए यहाँ पे पुनः कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो गया, 4 हो गया। यह क्या है, यह स्क्वायर पिरामिडल है। यह क्या है, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट फार्म हुआ और यहाँ पे भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिलहाल में अभी 5 है। कितना है, 5। देखिए मैकनिक, अब देखिए आप चाहे सिस लीजिए चाहे ट्रांस लीजिए, ठीक है ना। ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, सिस लेंगे तो सिस बनेगा और ट्रांस लेंगे तो ट्रांस बनेगा। तो चलिए फिर से देख लीजिए, जैसे हम कोई सिस प्लेटिनम सेकंड का कॉम्प्लेक्स लेते हैं और इसमें पीजेड ऑर्बिटल इम्पटी होता है, ठीक है ना। पीजेड ऑर्बिटल क्या होता है, इम्पटी होता है। तो जैसे ही वाई इनकमिंग लिगेंड इस पे अटैक करता है, इस कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट करता है, तो वह इम्पटी ऑर्बिटल पीजेड में अपना लोन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है, अपना लोन पेयर पीजेड ऑर्बिटल में डोनेट करता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है कि एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन होता है। तो यह लोन पेयर कहाँ जाके जुड़ा, पीजेड ऑर्बिटल में। तो पीजेड ऑर्बिटल का देखिए यहाँ पे लोकेशन अपीयर हुआ, यहाँ पे पीजेड ऑर्बिटल है और वाई इनकमिंग लिगेंड अटैच हो गया। इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वह कितना हो गया, 5 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया,
5 हो गया। तो अब क्या होगा, तो अब जैसे इनकमिंग लिगेंड इस प्लेटिनम यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे, जैसे ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे अटैक किया, यह तुरंत क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बन गया, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन दे दिया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का, इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली बस इन्हीं को दिखाए हैं। और देखिए लिगेंड वाई स्ट्रेचिंग हो गया यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि फिर इसके बाद यह डिस्टॉर्टेड होगा और स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5 ही होगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे यह वाई देखिए अटैच हो गया, ए के साइड है, एल लिगेंड अनदर साइड है, तो यह क्या होगा, यह प्लेटिनम से एक्स बाहर निकलेगा और पुनः इस कंडीशन में इसका पीजेड ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा और यह क्या बना लिया, सिस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना लिया। अगर हम ट्रांस लेते तो बस ए का डायरेक्शन चेंज होता, ए यहाँ पर होता, यह ए यहाँ पे होता और यहाँ पे ए और एल के बीच रिपल्सन होने लगता। इतना क्लियर हुआ। ये था आपका लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर हो रहा है। द लिगेंड्स वाई अटैक्स प्लेटिनम सेकेंड फ्रॉम प्लस जेड डायरेक्शन टू फार्म ए 5 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर पिरामिडल, टू फार्म ए 5 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर पिरामिडल। ओके, इतना समझ में आया। स्क्वायर क्या बनाया, स्क्वायर पिरामिडल बनाया 5 कोऑर्डिनेटेड, विच देन ट्रांसफॉर्म इनटू ए मोर स्टेबल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट। और यह क्या करता है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देता है। इतना क्लियर हुआ। दिस अगेन चेंज टू अनदर स्क्वायर पिरामिडल containing the living group X, containing the living group X along Z direction. The removal of X, this intermediate to form a square planar complex this. इतना क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। चलिए ये हो गया आप लोग का, ये क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आपको ट्रांस इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है।